क्या आपने कभी सोचा है कि शिक्षा व्यवस्था पर सब मौन क्यों रहते हैं? हमारी नई पीढ़ी की शिक्षा किसी की प्राथमिकता नहीं रह गई है। आज भारत की कोई भी यूनिवर्सिटी दुनिया की टॉप 200 यूनिवर्सिटी में शामिल नहीं है। लेकिन एक ऐसा वक्त था जब हम दुनिया में नंबर 1 थे। वो दौर था बौद्ध भारत का। नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, जहां दुनिया पढ़ने आती थी। उस समय ना यूके था और ना यूएसए। तो सवाल यह है कि हम इतने पीछे कैसे चले गए? क्या हम फिर से ज्ञान का केंद्र बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं, लेकिन पहले हमें अपनी प्राथमिकता तय करनी होगी। आज तथाकथित बाबा लोग हिंदू राष्ट्र के लिए यात्राएं निकाल रहे हैं, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इन असल मुद्दों पर सब चुप है। आखिर क्यों? क्या इस तरह की यात्राएं ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाने का कोई तरीका है? क्या धर्म उनकी नाकामियों को छुपाने का एक हथियार बन गया है? उनकी मतलब जो सरकार चलाते हैं, जो राजनेता है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। गरीब, बेरोजगार और संघर्ष कर रहे लोगों को बस भक्ति का रस पिलाया जा रहा है, और वो लोग इस रस में शायद मदहोश हो चुके हैं। उनकी असल समस्याएं स्वास्थ्य, शिक्षा, नौकरी, गरीबी, इन मुद्दों को कोई पूछता नहीं है, ना वो इस पर ध्यान देते हैं। और ध्यान देते हैं तब तक धर्म आ जाता बीच में, और फिर उन्हें भक्ति का रस पिलाया जाता है। तो इसलिए आज कार्ल मार्क्स की वो बात फिर से प्रासंगिक हो जाती है या याद आती है कि उन्होंने कहा था कि धर्म अफीम के समान है। धर्म जो है अफीम के समान है, क्योंकि जहां सवाल होने चाहिए वहां सिर्फ भावनाएं दिखाई देती हैं, और जहां समाधान चाहिए वहां नारे सुनाई देते हैं। तो फैसला आपको करना है। हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए ज्ञान का रास्ता चुनेंगे या भावनाओं और अंधभक्ति की राजनीति? भारत को शिक्षा का केंद्र बनाना है तो आवाज भी आपको ही उठानी होगी। यदि आपको लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने जो मुद्दे उठाए उससे आप सहमत हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए।